देखिए, मैं आप लोगों को एक गणेश चौथ का कहानी सुना रही हूँ। सब लोग मेरे कमेंट बॉक्स में जय गणेश लिखिएगा। एक पंडित जी थे और एक पंडिताइन थी। पंडित जी चौथ का कहानी कहते थे, तो एक दिन पंडित जी चौथ का कहानी कहने किसी के घर गए, तो पंडिताइन को भी साथ में लेकर गए थे। तो पंडिताइन भी वहाँ पर बैठ के कहानी सुनी। वहाँ से आई तो पंडिताइन बोली कि ये जी हम भी गणेश चौथ करेंगे। तो बोले कि ठीक है, तुम भी अगले साल से गणेश चौथ करना। तो पंडित जी उनको गणेश चौथ बोलने के लिए बोल दिए, करने के लिए। तो अगले साल जब आया तो वो भी गणेश चौथ की थी। तो पंडित जी को बोली कि आप जाइए, वो लोग को कहानी सुना कर आइए, तो आकर मेरे को भी कहानी सुना दीजिएगा। तो पंडित जी बोले कि ठीक है, पहले वो लोग को कहानी सुना के आ रहा हूँ, तो तुमको भी कहानी सुना दूंगा। तो पंडिताइन बहुत खुश थी कि पंडित जी गए कहानी सुनाने के लिए। तो पंडिताइन सोची कि दिन भर कौन भूखा रहेगा, चलो तिल चाउर का भूजा भूज लेते हैं और खा लेते हैं, और फिर पंडित जी आएंगे तो उनसे कहानी हम सुन लेंगे। तो पंडित जी भी मन में सोच रहे थे कि ये तो इतना दिन शादी का हो गया और गणेश चौथ बोलने करने का नाम नहीं लेती थी, इस बार कैसे बोली है। चलो हम इसको देखते हैं कि दिन भर उपवास रहती है कि नहीं रहती है। तो पंडित जी किसी के घर से कहानी कह के आप पीछे का दरवाज़ा से आए अपने घर में। तो देख रहे थे कि पंडिताइन तो तिल चाउर का भूंजा भूंज के बहुत आराम से खा रही थी। फिर पंडित जी वहीं से वापस चले गए। वहाँ गए तो किसी के घर में कथा कहे और सोचे कि वो भी उपवास की है, तो चलते हैं उनको भी कथा सुना दे रहे हैं, क्या बोलती है। वहाँ से आए पंडित जी अपने घर में, तो पंडिताइन हर चीज़ का व्यवस्था की थी, पूजा पाठ का। पंडित जी बोले कि सब तैयारी हो गया है। बोली हाँ हाँ सब तैयारी हो गया है, मैं दिन भर भूखी प्यासी हूँ, अब मेरे को कहानी सुना दीजिए। पंडित जी गणेश जी का कहानी सुनाने लगे। जब कहानी सुनाने लगे तो बोले कि अक्षत डालो गणेश जी पर। तो पंडिताइन हाथ में अक्षत लेकर गणेश जी पर डालने लगी। तो पंडित जी बोले तिल चाउर का भूजा लीजिए गणेश जी पूजा। बोले फिर डालो, फिर डाली, फिर बोले तिल चाउर का भूजा लीजिए गणेश जी पूजा। तो पंडिताइन पिनक गई। पंडिताइन को मन में शक हो गया कि अरे तिल चाउर का भूजा क्यों बोल रहे हैं, शायद देखे हैं क्या। बोले कि ओ लोग औरत लोग को तो आप कहानी सुनाते हैं तो इस तरह नहीं बोलते हैं, अब मेरे को इस तरह कहानी सुना रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं तिल चाउर का भूजा लीजिए गणेश जी पूजा। तो पंडित जी बोले कि तुम तिल चाउर का भूजा खाई हो ना, तो मैं गणेश भगवान से क्यों झूठ बोलूं। तो पंडिताइन शर्मा गई, बोली कि आप कहाँ देखे। तो हम जब आ रहे थे तुमको कथा सुनाने, तो देखे कि तुम तिल चाउर का भूजा बैठ के खा रही थी, तो इसीलिए मैं भगवान के सामने झूठ नहीं बोलूँगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ तिल चाउर का भूजा और लीजिए गणेश जी पूजा। पंडिताइन शर्मा गई। पंडिताइन बोली कि आज से मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मैं कभी ऐसे नहीं करूँगी, और हे गणेश भगवान मेरा भी गोद भर दीजिए, मैं भी अगले साल से आपका गणेश चौथ निर्जला रहकर दिन भर भूख कर रात में चांद देखकर अब मैं फिर अन्न ग्रहण करूँगी, पारण करूँगी, हे गणेश भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए। पंडित जी बोले कि ठीक है, अपना गलती मान ली तो कोई बात नहीं है। पंडित जी के औरत माफ़ी मांग ली भगवान से। पंडित जी का औरत गर्भवती हुई, उनको एक बेटा हुआ, 9 महीना में एक बेटा हुआ। तो गणेश बहुत खुश थी। फिर अगले बार चौथ आया तो बड़ी खुशी से बड़ी धूमधाम से बोली कि नहीं, मैं गणेश भगवान का निर्जला रह के गणेश चौथ करूँगी और रात को चांद देकर खाना खाऊंगी। तो वही खाना नहीं, फलहार किया जाता है रात में, वही वो भी अपना की। गणेश भगवान बहुत ही दयालु होते हैं और गणेश जी उनको बेटा दिए और हर साल वो व्रत करने लगी। सब लोग बोलिए गणेश भगवान की जय।